आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा है ना, गैलेक्सी में बहुत सारे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं सेंटर में। एक होते हैं छोटे ब्लैक होल्स और एक होते हैं बहुत बड़े ब्लैक होल्स। तो ये जो कनेक्शन है, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बने कैसे, और इसका गैलेक्सी से क्या लेना देना है, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी कैसे हुआ, अभी तक पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि ये ब्लैक होल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो हमारी गैलेक्सी को बनाने में। लेकिन ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। कौन पहले आया? क्या अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया? ब्लैक होल पहले आया, गैलेक्सी पहले आई? ये वाली प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी पजल है। इसको अभी तक साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब चीजें थोड़ी बहुत ठीक होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्निकल एडवांस्ड होते जा रहे हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम नई नई चीजों को डिस्कवर करते जा रहे हैं। और अभी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, दो ब्लैक होल्स मर्ज हो गए हैं। तो ये मुझे बच्चों ने मैसेज किया, सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक बताइए। कल ही ये न्यूज़ क्रैक हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साल से आप लोग बोल रहे हैं कि इंस्टा पे आ जाओ, मैं आ गया हूं, तो मुझे फॉलो करिए जाके। दोस्तों, कल 5 सितंबर है और कल 1 करोड़ ट्वीट्स चाहिए। ट्विटर कैंपेन हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। रिजल्ट, एग्जाम जो पेंडिंग है, डेट्स, तो ट्विटर पे मिलते हैं कल। 1 करोड़ ट्वीट्स के साथ हम सरकार को ये बोलेंगे कि सारी पेंडिंग ज्वाइनिंग्स रिजल्ट्स हमको दो। उसके बाद यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ब्लैक होल की, देखिए ब्लैक होल मैं कई बार बता चुका हूं, आपको पता ही है कि ब्लैक होल क्या होता है। सिंगुलैरिटी इज द बिगेस्ट थिंग, जहां से ब्लैक होल आता है। तो भैया होता क्या है कि सिंगुलैरिटी से ही बिग बैंग हुआ, और सिंगुलैरिटी पे ही वो चला जाता है। मतलब बिग बैंग होता है, बिग क्रंच होता है। एक तरीके से जिस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक होल्स भी उसी पे ही चलते हैं। ठीक है, अपनी ही ग्रेविटेशनल, जब जब स्टेबल हो जाते हैं, जब फ्यूल खत्म हो जाता है, तो अपनी ही ग्रेविटी पे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पे वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये मैंने कई बार बताया है, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया। दोस्तों, मेरे बहुत सारे लेक्चर्स इस पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। ब्लैक होल आई होप आपको पता ही होगा। तो ब्लैक होल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। टाइम ब्लैक होल के पास चेंज होने लगता है। मैंने किताब रिव्यू की है ना, स्टीफन हॉकिंग की, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से वक्त जो है वो वहां पे चेंज होने लगता है। तो साइंटिस्ट जो है वो लगातार ब्लैक होल को स्टडी करते रहते हैं। और अभी ये दोस्तों, ये अभी जर्नल्स में छपा है कि अब दो ब्लैक होल जो हैं वो मर्ज हो गए हैं। दो ब्लैक होल्स मर्ज हो गए हैं, और जो मर्जर से एनर्जी निकली वेव के फॉर्म में लाइट की स्पीड से, वो हमने डिटेक्ट की है। भैया धन्य हो अमेरिका और इटली, जिन्होंने लीगो बना लिया। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स आप समझते हैं, हम ऐसे ही तो डिटेक्ट करते हैं। ब्लैक होल से कुछ नहीं बचता, एक्सरे तक नहीं बचती। ब्लैक होल के आसपास की जो इवेंट्स हैं, उससे हम ब्लैक होल को ऑब्जर्व करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई भयानक इवेंट होता है यूनिवर्स में, जैसे यही हुआ, ब्लैक होल मर्ज हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये दो मर्ज हुए होंगे, भयानक एनर्जी निकली होगी। ठीक है, बहुत तेजी से एनर्जी निकली होगी, और इसने ग्रेविटेशनल वेव्स को जन्म दिया। ग्रेविटेशनल वेव आपको पता ही है, अल्बर्ट आइंस्टीन पे मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, 1 घंटे का सेशन मैंने लिया है। उनकी इक्वेशन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल वेव का उस समय कंसेप्ट दिया था। ठीक है, 1990s में उन्होंने कंसेप्ट दिया था अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि टाइम को, यूनिवर्स को, बहुत सारी चीजों को, ग्रेविटी को, एक एक चीज को स्टडी करते, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को इतना महान माना जाता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंसेप्ट दिया था, और ग्रेविटेशनल वेव 2015 में पहली बार डिटेक्ट हुई थी। ग्रेविटेशनल वेव तो ये ऐसे इवेंट होते रहते हैं, लेकिन हमने उस तरीके की ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाई थी, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। अब दोस्तों, हमने ऑब्जर्वेटरी बना ली है, हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी भयानक एनर्जी निकलती है, जैसे दो मैसिव ब्लैक होल टकरा है, मर्ज हो गए, तो ये वेव्स निकली। और धरती तो दोस्तों बहुत दूर है, बहुत दूर। ये ब्लैक होल इधर है और दो ब्लैक होल इधर हैं। दो ब्लैक होल मर्ज होके, देखिए आपको मैं, ये अरे किधर चला गया ये रहा। ठीक है, ये है ना दो ब्लैक होल, ये देखिए, ये दोनों का मास, अच्छा मास पे अभी मैं आऊंगा। ये देखिए, ये दोनों मर्ज होके ये 142 मास के, इंटरमीडिएट मास के ब्लैक होल बन गए। समझ रहे हैं? तो अब दोस्तों, धरती तो बहुत दूर है, तो ये वेव्स जो है ये चलते 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 कट जाए रास्ते, ऐसा कोई गाना था ना।
तो ये धरती तक पहुंचती है। लेकिन होता क्या है कि इतनी दूर है, पहुंचते पहुंचते दोस्तों बहुत ही फेंट वेव्स पहुंचती है, बहुत ही कम हो जाती है, इनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो हम बहुत कम समय के लिए इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। मतलब डिटेक्शन, ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन बहुत ही हार्ड है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये धरती तक पहुंचते हैं तब तक बहुत कम हो जाते हैं। ये इन वेव्स बिल्कुल नाम मात्र की रहती हैं। अब आपको मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। आप घर पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि आप घर पे बैठे हुए हैं और पानी की लहर आपके घर पे आ गई। अब पानी की लहर आपके घर पे आई है, इसका मतलब कहीं अगल बगल समुंदर होगा। ठीक वैसे ही अगर वेव आई है, ग्रेविटेशनल वेव आई है, ये अगर यूनिवर्स को देखें तो ये भी एक समुंदर ही तो है, डार्क एनर्जी का। तो अगर ग्रेविटेशनल वेव हमने डिटेक्ट किया तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ होगा। यहां पे दोस्तों दो ब्लैक होल जो है वो मर्ज हो गए हैं, और ये वेव्स मतलब जो एनर्जी है वेव के फॉर्म में, वेव एनर्जी एक ही चीज, तो ये जो एनर्जी है लाइट की स्पीड से हमारी धरती तक पहुंची है। और हमने अमेरिका में और इटली में, अमेरिका में लीगो है, इटली में वर्गो है, इन दोनों ने, धन्य हो इनका, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इन दोनों ने इसको डिटेक्ट कर लिया। और इसकी जो अब ये जो फाइंडिंग्स हैं ये पेपर में, दो पेपर में छप गई हैं, एक फिजिकल रिव्यू लेटर्स में और एक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में। और उसमें प्रॉपर्टीज क्या है, ब्लैक होल, देखिए ब्लैक होल जो है ना, यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बिहेव करती है, ब्लैक होल्स कैसे, ब्लैक होल्स के बारे में हमको नॉलेज ये वेव से हम ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, अगर ब्लैक होल्स की बात करें तो ब्लैक होल दो तरीके के होते हैं। एक होता है बहुत बड़ा ब्लैक होल और एक होता है छोटा ब्लैक होल, ठीक है। बहुत बड़ा ब्लैक होल जो होता है वो, अगर हम जो ब्लैक होल्स होते हैं उसको हम सन के मास के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। एक सोलर मास मतलब सूरज का कितना मास है। ओके, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, किधर चला गया, हाँ ये रहा यार। अच्छा, इसका नाम क्या है ये देख लीजिए, GW190521 है ना, ये है GW190521। तो दे आर मोस्ट लाइकली जनरेटेड बाय द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल, दो ब्लैक होल मर्ज हुए और एक ब्लैक होल बनाया। तो हम ये देख रहे हैं, एक तो बहुत दूर से आ रहे हैं, याद रखिए 17 बिलियन लाइट ईयर्स, 17 बिलियन लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स डिस्टेंस का यूनिट होता है, इतनी दूर से आ रहे हैं, ठीक है। टाइम लैगिंग होती है ना, आपको पता ही है, आई होप इतना तो आपको पता ही होता है, टाइम लैगिंग। तो भैया 17 बिलियन लाइट ईयर से आ रहे हैं, यानी कि बहुत पहले ये इवेंट हुआ है, हमको अभी पता चल रहा है। बहुत पहले जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, जब गैलेक्सी बनी थी, तब ये इवेंट हुआ था, और हमको वो वेव आते आते इतना टाइम लग गया, समझे। जब यूनिवर्स आधे साल का था, बहुत ही कम एज थी इसकी, तब ये इवेंट हुआ है। कितना रिमार्केबल है, और हमको आज पता चल रहा है। तो ये यूनिवर्स की नॉलेज, ब्लैक होल की नॉलेज कि ब्लैक होल कैसे बन रहे हैं, ये इसको और ज्यादा एनहांस करेगा। अब जैसा कि मैंने बताया, मास पे हम आ जाते हैं। तो ये जो दो मर्जिंग ब्लैक होल्स है, कमाल की बात ये है, दे फॉल इन इंटरमीडिएट मास रेंज। तो एक कैटेगरी तो होती है जो फ्यू सोलर मास, मतलब वही सूरज के बड़ा, मतलब छोटे ब्लैक होल्स है ना। हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, या तो आप ब्लैक होल बनते हैं, अगर छोटा स्टार होता है तो वो व्हाइट डॉर्फ बन जाता है, तो हमारा व्हाइट डॉर्फ बनेगा, सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो कैटेगरी होती है, पहली होती है फ्यू सोलर मास, मतलब छोटा ब्लैक होल जो कि सन के बराबर, मतलब कुछ सन के स्टार्स को आप ले ले उसके बराबर होता है ना। और दूसरा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू बिलियंस ऑफ टाइम्स दैट ऑफ आवर सन। इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स, आप अरबों खरबों सूरज को मिला दीजिए, जितना उनका मास होगा, दैट इज नोन एज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, इक्विवेलेंट टू देम, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी होती है। बीच में कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट। अब क्या है कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बनते हैं, तो ये मर्जर से ही बनते। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि स्मॉलर ब्लैक होल जो है वो मर्ज होते रहते हैं, है ना। कुछ स्मॉलर ब्लैक होल्स मर्ज होकर सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो बनाते हैं। अब ये जब ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो वेव निकलती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव निकलती है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं, हमको पता चलता रहता है। तो लेकिन अभी तक हमको ये इंटरमीडिएट मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं, इसमें इंटरमीडिएट मास का क्या रोल होता है, ये ज्यादा हमको पता नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको एक इंटरमीडिएट मास का ब्लैक होल मिला है।
अभी तक या तो बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते थे, साइंटिस्ट को मालूम था कि इंटरमीडिएट मास के भी ब्लैक होल होते हैं, लेकिन अभी तक बहुत बड़े ब्लैक होल होते थे या छोटे होते थे, इंटरमीडिएट मास का ब्लैक होल मिलता ही नहीं था। अब ये देखिए आप, ठीक है, ये पहले ब्लैक होल का जो पहला जो बड़ा है उसका 85 सोलर मास, मतलब 85 टाइम्स द मास ऑफ द सन, और जो छोटा ब्लैक होल है वो 66 सोलर मास का है। अगर आप इसको प्लस कर दें तो ये 142 सोलर मास के करीब होता है। 142 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ये वेट है आपके GW1 190521। अभी तक साइंटिस्ट ने, ये 1500 साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है, इसका मतलब ऑथेंटिक तो कह रहे ही, अभी तक साइंटिस्ट ने 100 से 1000 टाइम्स मास ऑफ द सन, जो कि इंटरमीडिएट रेंज में ही आता है एक तरीके से, आज तक ऑब्जर्व नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं जो बॉर्डर है 65 to 120, जो स्मॉलर ब्लैक होल है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है 66, ठीक है। तो एक तरीके से इसकी जो पूरी, आप अगर हम बात करते हैं, इसका जो मास है वो 142 सोलर मास, दैट इज 142 टाइम्स टू द मास ऑफ द सन। और आज तक साइंटिस्ट ने इतने, मतलब ये इंटरमीडिएट मास रेंज के ब्लैक होल को कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। तो इसीलिए फाइंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम यूनिवर्स को, ब्लैक होल कैसे बनते हैं इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, हम चीजों को अभी समझ रहे हैं, अभी हमने 85 to 90% यूनिवर्स को समझा ही नहीं है ना। तो जैसे जैसे अब ये यहां साइंटिस्ट कह रहे हैं हम और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे ताकि हम और अच्छे से ग्रेविटेशनल वेव्स को कैच कर सके, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत फेंट हो जाती हैं आते आते। भैया ये बिलियन साल की बात है ना, जब धरती बनी ही थी, मतलब जब आपकी गैलेक्सी बनी थी, जब ये यूनिवर्स बना था तब की बात है। तो आते 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 बहुत ही फेंट हो जाती हैं, तो और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। तो जैसे जैसे हम टेक्निकली एडवांस हो रहे हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, ठीक है। 2015 में मैंने बताया कि लीगो ने और ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इन्होंने पहला ब्लैक होल, मतलब ग्रेविटेशनल वेव जो है वो डिस्कवर किया था। और तब से लेकर अब तक ग्रेविटेशनल वेव मर्जर से ही होता है, जब दो ब्लैक होल मर्ज करेंगे। अब तक 67 मर्जर्स ऑफ ब्लैक होल्स को ये रिपोर्ट कर चुके हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक होल मर्ज हुए हैं, इसने 4 वेव्स भेजी, 4 छोटी छोटी वेव्स भेजी, जो 1/10, बहुत ही कम, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां भाग, इतने कम समय के लिए ऑब्जर्व किया। और इतने ही कम समय में पता चल गया कि ये भैया इंटरमीडिएट मास का ब्लैक होल है। समझ गए आप इस लेक्चर को? तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो यही देख सकते हैं आप, ये आखिरी सवाल है कि इस, मतलब ये अनयूजुअल मास है ना। अच्छा, अनयूजुअल मास, ओके रुकिए, आप समझे ना, मैंने यहां पे बताने की क्या कोशिश की, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, ये रेंज का मतलब पता है ना, 65 to 120, इसका मतलब ये है भैया ब्लैक होल इस रेंज में 65 to 120, इसमें फॉर्म ही नहीं होते कभी। ये जो सोलर मास होता है, इसमें स्टार्स जो है वो दे आर कंप्लीटली ब्लोन अपार्ट बाय द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होता है, सिंपल वर्ड में, इस रेंज में ब्लैक होल कभी बनते ही नहीं। लेकिन ये जो दोनों ब्लैक होल है, ये इसी रेंज में बने हैं। एक ब्लैक होल है 85, ठीक है, 120 से नीचे, और दूसरा है 66, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। तो वही साइंटिस्ट बोल रहे हैं, अब साइंटिस्ट का वही दिमाग खराब है कि ये जो चीज है, ये हमने जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की है, हमको पता चलेगा, अभी हमको बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। साइंटिस्ट का ये बोलना है कि जो इवेंट है, ये हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज इससे पहले जो हम जानते थे उसको चैलेंज कर दिया ना, नई डिस्कवरी हो गई है एक तरीके से। ये हिंट है कि अभी हम कितना कुछ नहीं जानते हैं और यूनिवर्स कितना ज्यादा वास्ट है ना। और हमारी जो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है, ये अभी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ये सब साइंटिस्ट कहती, करण जानी वहां की बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट है, तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। तो इसीलिए इसको एक बहुत बड़ी डिस्कवरी बोला जा रहा है कि इस रेंज में तो बनते ही नहीं ब्लैक होल, लेकिन इस रेंज में बने हैं इंटरमीडिएट मास, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों, इस तरीके की कोई डिस्कवरी होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।